जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़े, लेकिन भाई वो आगे की तरफ जो बढ़ना है वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं हम लोग। मसला पता नहीं क्या है, आगे बढ़ नहीं रहे हैं हम लोग। ये इसको आगे बढ़ना कहते हैं जो आज हमने यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। इसको कहते हैं कि एक स्टेप आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपने आप को बेहतर करने की हमने कोशिश की है। पहले ओवर के अंदर हारिस साहब ने जो शॉट खेला, कमाल उन्होंने बैटिंग की। दूसरे ओवर में आपके सामने जो हुआ, 3 ओवर के अंदर 3 रन हैं और 3 विकेटें हैं। 14 के ऊपर हम 4 आउट हैं और हम 91 के ऊपर ऑल आउट हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो अगले फेज़ के अंदर दाखिल हो रहा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया की तरफ से, आकिब जावेद साहब आते हैं या कोई और आता है, तो वो आके बोलेंगे जनाब यंग टीम है। मैं मान लेता हूँ कि यंग टीम है, मैं मानता हूँ कि नौजवान प्लेयर्स हैं। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो इस बात की वकालत करते रहे कि यार कम से कम बुरा खेलेंगे ना तो कम से कम हम ये तो कहने वाले होंगे कि यार हमने अपने नए प्लेयर्स को ट्राई किया है। बट हमने, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ इन प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस का डिस्प्ले दिखाया है, तो फिर आप सब लोगों को बाबर आजम और रिजवान ही याद आ रहे होंगे। ये इतना कोई मुश्किल विकेट नहीं था जिसके ऊपर सबके हाथ पांव फूल गए। और वो तो भला और न्यूजीलैंड वालों का, वो तो चाह रहे थे कि 36 से आगे थोड़ा और क्रॉस कर जाए, पाकिस्तानी 36 के ऊपर आउट ना हो, हमसायों के पड़ोसियों के बराबर ना जाएं। तो उन्होंने हमारे कैचेस ड्रॉप कर दिए, स्टंप उन्होंने मिस कर दिए, रन आउट उन्होंने मिस कर दिए। तो वो भी हमारे साथ ही शायद लगता है खेल रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ये 36 या 56 के ऊपर आउट ना हो। और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस परफॉर्मेंस को डिफेंड करने के लिए, लेकिन अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ ज़रूर कि यार हमारी यंग टीम है, नौजवान प्लेयर्स हैं और इन नौजवान प्लेयर्स को हमें सपोर्ट भी करना है, हमें इनका साथ भी देना है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे खड़ी हुई है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। इसके बारे में जो परसेप्शन है ना कि ये वर्ल्ड क्लास हैं, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है। दे आर गुड इनफ बट दे आर नॉट द वर्ल्ड क्लास। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानियों ने माइंड किया था उनकी इस बात को, गुड इनफ भी नहीं है हम लोग, माजरत के साथ। अभी बहुत चीखो पुकार पाकिस्तान में चल रही है टीम पाकिस्तान की बुरी हार के बाद। मैं मान लेता हूं कि बल्लेबाज जो खेले वो ना तजर्बाकार थे, मगर बॉलर ना तजर्बाकार नहीं है। हम शाहीन अफरीदी के साथ आए, हमारे पास अबरार अहमद जो चैंपियंस ट्रॉफी खेले, शदाब खान की वापसी हमने कराई और जहांदाद खान ने 1 ओवर में 16 रन खाए, मगर वो टीम का ऑलरेडी हिस्सा है। मोहम्मद अली एक डेब्यूटेंट हैं बट वो मोस्ट डिमांडिंग थे, बहुत से लोग जिक्र करते हैं, मैं अभी भी मानता हूँ वो बुरे बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का सेटअप है। फिर शहीन शाह अफरीदी 2 ओवर 17 रन उनको पड़ गए, मगर शहीन शाह अफरीदी के ऊपर ना एक गिला है। वो पाकिस्तान के एक सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो आज टीम खेली उसके अंदर वही नज़र आते हैं, मगर उनकी कहीं पर भी धार रफ्तार नहीं है। आई डोंट नो, पहले उनको के दूसरे क्रिकेट फैन जो थे वो ताने देते थे, अब तो अपने भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनमें वो कोई धार रफ्तार नज़र नहीं आ रही, कोई चमक नज़र नहीं आ रही, कहीं पर थ्रेटनिंग बॉलर नहीं लग रहे। 2 ओवर किए हैं, दोनों ओवर ऐसे ही लगा है बहुत कंफर्टेबली न्यूजीलैंड के बैटर्स ने खेला है। और सेम मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक चीज़ में बहुत हमेशा से गलती कर रहा है, वो भले चैंपियंस ट्रॉफी हो या पिछले 5-6 साल की मुख्तलिफ कोई भी आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, कोई भी हो, क्या है कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं। दुनिया भर में लोग ऑलराउंडर्स खिलाते हैं मगर उनके ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर होते हैं। आप आज की टीम में देखिए, आपके सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर खेले हैं, शहीन खेले हैं, मोहम्मद अली खेले हैं और अबरार। बाकी आपने जहांदाद खान को भी एज एन ऑलराउंडर खिलाया है, आपने शदाब खान एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चैंपियंस ट्रॉफी एशियन कंडीशन के अंदर तो आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए, यहाँ पर आपने एक तरह से ऑलराउंडर समेत 4 स्पिनर डाल दिए। खुशदिल शाह ने अगरचे ओवर नहीं किए क्योंकि बारी नहीं आई उनकी, 10 ओवर में तो मैच खत्म हो गया, ना ही सलमान आगा ने की, मगर 20 ओवर का खेल होता तो दोनों शायद बॉल करते भी आपको नजर आते। शदाब खान अगेन, उन पर सिलेक्शन कमेटी को शायद उम्मीद हो, मगर उनका रिसेंट रिकॉर्ड बता रहा है कि वो उनकी बॉलिंग में इतनी जान नहीं रही है, बैटिंग में भी इतनी जान नहीं रही है, बट उनको तजर्बे की बुनियाद पर लेके आए हैं या किस बुनियाद पर लेके आए, बट लेके आए। बट मुझे डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान के बैटिंग में तो मैं मान लेता हूँ कि हसन नवाज या अब्दुल समाद हैं, बिल्कुल न्यू हैं, उनका डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, मगर बॉलिंग में यहीं आ जाके आप आकिफ जावेद को ट्राई आउट कर लेंगे।
हारिस रऊफ बाहर बैठे हैं, अब्बास अफरीदी को ट्राई आउट कर लेंगे, हारिस रऊफ भी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके हुए हैं, आप अब्बास अफरीदी को ट्राई आउट कर लेंगे मैक्सिमम ये। बट मुझे लगता है कि शायद जो स्क्वाड चुना वो सही नहीं था, बट उस स्क्वाड में से भी जो 11 चुने वो भी ठीक नहीं थे। ये हम जो ऑलराउंडर वाली गेम है ना, इसमें से हमें निकलना है, हमें अपने रेगुलर बॉलर के साथ जाना है। अगर आपको लगता है शादाब खान ऑलराउंडर है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, आज तक ये फैसला नहीं हो पाया। ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि हमेशा कोई 8-10 साल कोई क्रिकेट खेल जाता है, समझ ही नहीं आती वो ऑलराउंडर कौन। दुनिया भर में यंगस्टर्स को बैक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कोई यंगस्टर उठा के देख लो, अभी वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सैम कॉन्टेस्ट खेला था, यही क्रिकेट खेल रहा था। इंडिया का अभिषेक शर्मा देख लो, बॉल 1 से वो हिट लगाने की कोशिश करता है, कभी लगती है कभी नहीं। शुरू में आते साथ ही न्यूजीलैंड ने 5-10 मिनट के लिए स्ट्रगल की। टिम साइफर्ट पहली बॉल से हिट लगाने की कोशिश कर रहा था। तो जो लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे थे कि मोहम्मद हारिस ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर न्यूजीलैंड ने भी ब्रेनलेस क्रिकेट खेली है। भाई, कंडीशंस एलियन कंडीशंस थी, नहीं पल्ले पड़ रहा था बॉल। और इसमें कसूरवार सबसे ज्यादा ना 2 लोग हैं इस टाइम। नंबर 1, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। आप अपनी यंग टीम को, जो मैंने रूट बताया है, आप दुबई, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वो मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि आपकी टीम अगर ऑकलैंड जा रही है तो पहला मैच ऑकलैंड में रखो ना। और ट्रैवलिंग लंबी हो गई, पाकिस्तान ने कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं की, पाकिस्तान टीम चली गई क्राइस्टचर्च, वहां जाके कोई टूर मैच नहीं है। जो यंग बच्चे हैं, जितने भी पाकिस्तान के यंग बच्चे हैं, हारिस, हसन नवाज, जहादाद, बॉलिंग में जितने भी, अब्दुल समद, आप सारे बच्चे पाकिस्तान के, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आप लोग नहीं सेटल हो सकते पाकिस्तान टीम में, क्योंकि जो आपकी कौम है ना, वो गंदी है, इनके अंदर सब्र नहीं है। ये डिजर्व करते हैं 35 बॉलों पे 35 वाले प्लेयर्स। पूछे कि कुदरत के निज़ाम वाले इस्तक़लाल मुश्ताक साहब को कैसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा हिसाब किताब था जो शादाब को आपने दोबारा टीम में डाला, बगैर किसी परफॉर्मेंस के डाला। तो आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। और वो चैलेंज करने में लगे हुए कि इंडिया को आप 10 मैच की सीरीज का चैलेंज करने, फिर पता चल जाएगा जी कैसा हिसाब किताब है, क्या हिसाब है। आप तो बेइज्जत हो रहे हैं, बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उनके सामने कि जिन्होंने अपनी टीम के 5, 6, 7 बंदे फर्स्ट चॉइस के निकाल के उन्होंने वो रखे ही नहीं हुए। ना सैटन खेला, ना रचिन रविंद्रा खेला, ना फिलिप्स खेल रहा, कॉनवे शॉनवे, मतलब सारे उनके जो आईपीएल के लिए गए हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स वगैरह 5-6 बंदे तो वो उनके गए हुए हैं, उनको वो नहीं है। बाकी ये विलियमसन वगैरह चलो ठीक है, वो उसको भी नहीं रखा हुआ, तो उनके भी नए बच्चे हैं, तो उन्होंने भी बीच में आपको जैसा कुट दिया पकड़ के। ये टीम सैफर्ड, आई थॉट कि इसको डिस्कार्ड कर दिया न्यूजीलैंड ने, ये अब नहीं खेलता। लेकिन उनको जो कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस के प्लेयर हैं, कि अगर पहले वाले भी अवेलेबल ना हो, शायद दूसरे वाले भी ना हो, तो फिर जो है चलो फिर अभी इनको डालने कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी आपको उसी पिच पे वो बंदा 29 गेंदों पे 44 कैसे मार गया, 7 चौके 1 छक्का। वो 150 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेल गया उस पिच पे कि जहां पे आप लोगों से बल्ला टच नहीं हो रहा था, बल्ला टच तुम लोग नहीं कर पा रहे थे उस पिच पे, फिर वो ऐसा कैसा कमाल का खेल गया। तो अब इनको आंखें इनकी खुल जानी चाहिए। या बार बार बेइज्जत होते हैं, बार बार रुसवा होते हैं, लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी वो पुराने जमाने में जिए जा रहे हैं कि जब कोई टीम हमारी थोड़ी ऑन पेपर बेहतर होती थी, चलो वर्ल्ड कप में नहीं जीतते थे लेकिन कहीं ना कुछ बेहतर होती थी, कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती थी कि हाँ जी ये जीत भी सकते हैं अगर कोई अच्छा खेल जाए। हालांकि ये वर्ल्ड कप वगैरह में जीते कोई नहीं है इंडिया से। अब सकलाम यार, तुम चैलेंज उनको बाद में करना, अब तो रिश्तेदारी भी है ना, शादाब आपका सन इन लॉ है, तो जो आपका दामाद है उसकी तो बॉलिंग सीधी करा दो यार, कोई खुदा का नाम है। 50 लाख रुपए आप ले भी रहे हैं, 50 लाख रुपए पीसीबी से हर महीने अपनी जेब के अंदर भी डाल रहे हो, तो उसको तो कोई बॉलिंग सिखा दो। बाकी दुनिया को तो छोड़ो, वो तो चलो जो होगा तो होगा, और किसी लड़के को सिखाना है नहीं सिखाना, लेकिन इसी पे कोई एहसान करते हैं, पाकिस्तान का भी कोई भला हो जाएगा कि अगर इसको टीम में डलवाया भी है, वाइस कैप्टन भी इसको बनवाया है, खुदा जाने या आप जाने कि किस परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ना ही कोई नेशनल T20 टूर्नामेंट तो अभी हो रहा है, ना बीच में कोई T20 की परफॉर्मेंस हुई है, ना कोई T20 का कोई कंपटीशन हुआ है, ना कोई डोमेस्टिक के मैचेस हुए हैं।
तो एक बंदा जिसको पाकिस्तान ने डिस्कार्ड कर दिया था उसको ऑल ऑफ अ सडन फिर आपने वाइस कैप्टन बना के भेजा है, तो ये फिर कुदरत के निज़ाम वाले जो हैं सकलान मुश्ताक साहब वो